हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर, जिसमें चार धाम, ज्योतिर्लिंग, मंदिर, झील, पंच केदार और पंचप्रयाग, अन्य गुफाएं, वन्यजीव आदि सभी पर्यटक स्थल पर हम इस क्लास के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन है विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर या मध्य महेश्वरनाथ मंदिर। तो उत्तराखंड राज्य का जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला मंदिर है दोस्तों, वह है तुंगनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो तुंगनाथ मंदिर जो है सबसे ऊंचाई वाला मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान में। तो जो अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग जो जगह हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनमें से किस जगह को खांडव वन कहा जाता था? तो दोस्तों, वह है हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है विद्वानों के अनुसार जो है खांडव वन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास कालिका मंदिर, कोट माई या होकारा मंदिर, देवी मंदिर या गौरा माई। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास कालिका मंदिर, कोट माई, होकारा देवी और गौरा माई। तो दोस्तों, इसमें से जो है कोट माई का जो मंदिर है वो रानीखेत के पास है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ यानी कि जिसको विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास कौन सा क्या चीज़ नहीं है दोस्तों? तो बद्रीनाथ मंदिर के पास में जो है पंचधाराएं भी हैं दोस्तों, पंचशिलाएं भी हैं, पंच कुंड भी हैं, लेकिन पंच गुफाएं जो है नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, क्योंकि बद्रीनाथ के मंदिर के आसपास कोई पंच गुफाएं नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ओम पर्वत स्थित है। तो ओम पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, ओम पर्वत जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ओम पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों, पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है रानीखेत, चक्राता, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पर्वतीय स्थल पर्वतीय स्थल जो चक्राता है दोस्तों, इसको पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ढिकाला। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार को ढिकाला कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है राजा जी, फूलों की घाटी, कॉर्बेट या गोविंद। तो दोस्तों, जो डिकाला है, डिकाला इसको डिकुली भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आपके पास आता है डिकुली, ठीक है दोस्तों, तो डिकुली किसको कहा जाता है? तो डिकुली कहा जाता है दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार को। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, कुमाऊं या अल्मोड़ा। तो कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? कुब्जामरक के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? ऋषिकेश को कुब्जामरक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है, ऑप्शन है द्वाराहाट, डोडीहाट, बाड़ाहाट या यमकेश्वर।
तो दोस्तों उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वह है बाड़ाहाट। किस नाम से जाना जाता है? बाड़ाहाट के नाम से उत्तरकाशी को जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कटारमल, पूर्णागिरि, गंगोत्री या बद्रीनाथ। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो है प्रसिद्ध सूर्य सूर्य मंदिर जो है वो कटारमल है। और कटारमल कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये अल्मोड़ा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या पिथौरागढ़। तो वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है टिहरी में। कहाँ है दोस्तों वशिष्ठ गुफा? वशिष्ठ गुफा दोस्तों है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? तो जो बद्रीनाथ धाम है और उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो ऑप्शन है आपके पास हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम है जहाँ अधिकांश पर्यटक जाते हैं, तो वह दोस्तों श्रद्धालु यहाँ जाते हैं, यह है चमोली में। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है चमोली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ या उत्तरकाशी। तो शंकराचार्य का जो ज्योतिर्पीठ है दोस्तों वह है जोशीमठ में। कहाँ है दोस्तों? जोशीमठ में। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। इसमें हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आप अभी तक ग्रुप सी से संबंधित पेपरों में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें प्रवक्ता के भी हैं और पीसीएस के भी रहे हैं और कनिष्ठ सहायक के भी क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील किससे घिरी हुई है दोस्तों? ऑप्शन है आपके 5 पर्वतों से, 7 पर्वतों से, 8 पर्वतों से या 9 पर्वतों से। तो दोस्तों जो हेमकुंड झील है वो हेमकुंड झील के चारों ओर 7 पर्वत हैं दोस्तों। कितने पर्वत हैं? 7 पर्वत हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है और पीसीएस के मेन में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर कौन सा स्थान है दोस्तों? वह है तवा घाट। कौन सा है दोस्तों? तवा घाट। जबकि यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिए थे? नारायण आश्रम बिल्कुल गलत, अनासक्ति आश्रम ये भी बिल्कुल गलत, मायावती आश्रम ये भी बिल्कुल गलत दोस्तों। तो कैलाश मानसरोवर के सबसे नज़दीक कौन सा है दोस्तों? तवा घाट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ स्थित है? यानी कि अशोक वन्यजीव विहार भी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, अस्कोट वन्यजीव विहार। तो ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो अस्कोट वन्यजीव विहार है वो है आपका चमोली में। ठीक है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ स्थित है? यह है पिथौरागढ़ में दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो यहाँ पर सॉल, पंखी या पश्मीना, दुसाले ये मिलते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी जगह है? ऑप्शन है ग्वालदम, जोशीमठ, मुनस्यारी या माना। तो दोस्तों ये जो है कालीन और जड़ी बूटियाँ जो मिलती है वो मिलती है मुनस्यारी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पीसीएस के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अन्य सभी उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी दोस्तों? ऑप्शन है अल्मोड़ा, हरिद्वार, कौसानी या मसूरी। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कौसानी ऑप्शन ना मिले तो आपका आंसर सही होगा अल्मोड़ा में। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आंसर जो है दोस्तों वह है कौसानी। ठीक है, तो कौसानी में जो है अनासक्ति योग जो है लिखी गई थी दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग लिंग हैं उसमें से जो है एक ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, बिल्कुल गलत। ऋषिकेश, बिल्कुल गलत। बद्रीनाथ, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों यह है केदारनाथ में। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक केदारनाथ में स्थित है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है वो मसूरी को जाना जाता है। और मसूरी कहाँ है दोस्तों? मसूरी है देहरादून में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है देहरादून में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 प्रयाग दिए हैं, लेकिन इनमें से कौन ऐसा है जो पंच प्रयागों के अंदर नहीं आता? तो दोस्तों देवप्रयाग पंच प्रयागों की लिस्ट में आता है, कर्ण प्रयाग भी आता है और नंद प्रयाग भी आता है, लेकिन जो केशव प्रयाग है दोस्तों वो पंच प्रयाग की लिस्ट में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो इनमें से कौन सा मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है दोस्तों? बागनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वरनाथ या केदारनाथ? तो दोस्तों यहाँ पर केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन है हेनरी रैमजे, बिल्कुल गलत। ई गार्डनर ने भी नहीं की थी। ई टी एटकिंसन ने भी नहीं की थी दोस्तों। ये नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने। किसने की थी दोस्तों नैनीताल की खोज? पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? तो दोस्तों ये जो कटारमल मंदिर है ये है आपका अल्मोड़ा जिले में आता है। और अल्मोड़ा जिले में कटारमल मंदिर जो है किस देवता का मंदिर है? यह है दोस्तों सूर्य देवता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? ठीक है, तो पाताल भुवनेश्वर क्या है दोस्तों? निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? ऑप्शन दिया है, एक गुफा, एक ताल, एक पार्क या एक नदी। तो दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर है वो एक गुफा है। ठीक है दोस्तों, और लोग इसके अंदर जाकर इस गुफा का जो है दर्शन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पाताल भुवनेश्वर क्या है दोस्तों? एक गुफा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से सही युग्म कौन से हैं ये हमको बताना है। पहला है हर्षिल, उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही आंसर है। जो हर्षिल है उत्तरकाशी में ही है दोस्तों। दूसरा है ऊखी मठ। ऊखी मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? ऊखी मठ भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। तीसरा दिया है काली मठ, नैनीताल, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो इस आधार पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ए और बी दोनों सत्य बताए गए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन से युग्म सही हैं? तो कौन सा युग्म इनमें से सही है दोस्तों? टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है दोस्तों। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिरों का समूह है जहाँ 108 मंदिर हैं दोस्तों। और ये सभी सत्य हैं, तो बिल्कुल ये सभी सत्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कंटिन्यू आपको हमारी ये क्लासेज इसी प्रकार के देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है,
और अगर हम आपने हमारे क्लास के जो है इसे प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, तो दोस्तों प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के सिलेबस में उत्तराखंड के सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है। और साथ ही दोस्तों अब हमारे इस चैनल के माध्यम से हिंदी की क्लास के भी आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो जो गलत युग्म है वो बताना है दोस्तों मंदिर और स्थान। ठीक है, मंदिर और स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, बिल्कुल सही है ये। कैंची धाम मंदिर दोस्तों ये इन्होंने कह दिया अल्मोड़ा में है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। काली मठ रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है। और कुंजापुरी मंदिर जो है दोस्तों टिहरी में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कैंची धाम मंदिर जो आता है दोस्तों वो नैनीताल जिले में पड़ता है। किस जिले में दोस्तों? नैनीताल जिले में पड़ता है। और अल्मोड़ा से नैनीताल को जाते वक्त भी रास्ते में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जामरक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड हो चुका है। तो कुब्जामरक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? दोस्तों ये जाना जाता है ऋषिकेश को। किसको जाना जाता है? ऋषिकेश को जो है कुब्जामरक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा या पर्वत पदीय नगर हैं? तो कौन सा नगर जो है पर्वत पदीय है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी के सभी जो हैं ये पर्वत पदीय नगर हैं। तो इसमें काठगोदाम भी पर्वत पदीय है, ऋषिकेश भी है और कोटद्वार भी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो कमलेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास श्रीनगर, रुड़की, काशीपुर या धारचूला। तो दोस्तों जो कमलेश्वर मंदिर है दोस्तों वह है आपका श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है कमलेश्वर मंदिर? वह है श्रीनगर में दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो शुरुआत में आया है, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। तो जो जोशीमठ औली का रोपवे शुरू किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? ऑप्शन है उन सितंबर 1992, सितंबर 1993, अक्टूबर 1993 या नवंबर 1994। तो दोस्तों जो जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था वो 1993 में किया गया था। तो 1993 में किया गया था। कौन से महीने में दोस्तों? वो किया गया था अक्टूबर 1993 में। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो दोस्तों जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है वो नदी है मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो जो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या उत्तरकाशी में। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वह है चमोली में, जहाँ अधिकांश पर्यटक लोग आते हैं बद्रीनाथ और केदार में केदारनाथ में। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पंच केदार वर्ग में निम्न से कौन सा नहीं है? तो जो पंच केदार की बात कही गई दोस्तों, ऑप्शन दिए है कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या विश्वनाथ। तो दोस्तों जो पंच केदार हैं उनमें जो है विश्वनाथ मंदिर का नाम उसमें नहीं आता। बाकी कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ ये तीनों के तीनों पंच केदार में काउंट होते हैं दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है?
तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद यानी कि हिम ग्लेशियर है कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है मिलम, कफनी या सुंदरढूंगा। तो दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद है वह है गंगोत्री। कौन है दोस्तों? वह है गंगोत्री, जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं के अंदर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है मिलम, कफनी, पिंडारी या सुंदर ढूंगा। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों वह है मिलम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर दोस्तों? मिलम ग्लेशियर। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान पर भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो महात्मा गांधी ने किस स्थान को फेमस किया था दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत? तो ऑप्शन है मसूरी, औली, कौसानी या नैनीताल। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो कौसानी जगह है उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो जो हेमकुंड झील है वो किससे घिरी हुई है दोस्तों? ऑप्शन है 5 पर्वतों से, 7 पर्वतों से, 8 पर्वतों से या 9 पर्वतों से। तो दोस्तों जो हेमकुंड झील घिरी हुई है वो घिरी हुई है 7 पर्वत श्रृंखलाओं से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है? तो जो पंचप्रयाग है दोस्तों कौन सी जिला समूह में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो दोस्तों चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर पूछे पूरे के पूरे 5 प्रयाग यानी कि पंचप्रयाग अवस्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये किन जिला समूहों में स्थित हैं? तो दोस्तों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जो हैं ये हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के अंतर्गत आते हैं। तो 3 जिलों के अंतर्गत ये चारों धाम जो हैं स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में जो केदारनाथ मंदिर है वो कौन से जो है जिले में है कि जनपद में है? वो है रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में जो है केदारनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो जो पंच केदार है उनमें से रुद्रप्रयाग में कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी, यानी कि केदारनाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वर तीनों के तीनों जो है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो जो उत्तराखंड राज्य के अंदर 4 धाम है दोस्तों, उनमें सबसे ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री। तो दोस्तों उत्तराखंड के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है वो है केदारनाथ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है दोस्तों वह है तुंगनाथ। ये क्वेश्चन हमारे स्टार्ट में भी आ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान में क्या है दोस्तों ये? तो जो खांडव वन है दोस्तों वो जो है हरिद्वार में है, और जो है इसको खांडव वन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? तो दोस्तों कोट माई का मंदिर जो है रानीखेत के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास लगभग अधिकांश चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो बद्रीनाथ मंदिर के पास में नहीं है। तो दोस्तों
पंचधाराएँ बद्रीनाथ के आसपास हैं बिल्कुल, पंचशिलाएँ भी बद्रीनाथ में हैं, इसके अलावा पंचकुंड भी बद्रीनाथ में है, लेकिन पंच गुफाएँ जो हैं बद्रीनाथ में नहीं है दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, ओम पर्वत स्थित है। तो ओम पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़। तो जो ओम पर्वत है दोस्तों वह है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है वो चक्राता नामक स्थल को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैसूरी इसके समीप में मंसूरी है दोस्तों, और मसूरी के पास चक्राता है, और इसको मसूरी को ही पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक और पुलिस भर्ती से संबंधित उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर स्टडी किया, और साथ ही साथ चारों धाम, ज्योतिर्लिंग, मंदिर, झील, केदारनाथ, ज्योतिर्पीठ और पंचप्रयाग गुफाएं, वन्यजीव विहारों का भी इसमें डिटेल पूरा हमने अध्ययन किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पर जो है वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू प्रवक्ता स्कैनिंग, पीसीएस प्री और व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक संबंधित सभी पूरे सिलेबस से संबंधित क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें करा दिए हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये सीरीज रहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में। मिलते हैं बाकी अन्य सभी बातों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।